चौधरी निशान सिंह अभी हमारे साथ मौजूद है। निशान सिंह जी, एक बात कही जा रही है कि निशान सिंह के आने से अब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बिंदास हरियाणा ने सुभाष बराला से जब बात की थी तो उनकी तरफ से कहा गया कि निशान सिंह के जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैंने कब कहा कि मेरे आने से प्रभाव पड़ेगा? मैंने दावा कब किया? बराला जी को बात कहते हैं या और को बात कहता है, विरोधी तो कहेगा। मेरे बारे में शैलजा जी से पूछो, हुड्डा साहब से पूछो। एक बात और निशान, मैंने को दावा किया क्या आपके पास कि मेरे आने से बहुत उल्ट पुल्ट हो जाएगा? एक बात और निशान सिंह जी, पूरा प्रदेश जानना चाहता है ऐसी आंतरिक कौन सी बात रही जिससे आपको सबसे ज्यादा टीस पहुंची? आप ये बताएं कि कोई ऐसी पार्टी है या कोई ऐसा नेता है जो कभी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में ना गया हो? ये खुलासा करना कितना जरूरी होता है कि क्या टीस थी। मैंने एक बात पहले डे वन से पहले दिन से कह दी जी कि मैं पुरानी पार्टी के नेताओं के बारे में कोई अनाप शनाप कोई बात नहीं करना चाहता। जो टाइम निकल गया बढ़िया निकल गया, अब उनके साथ आगे नहीं कंटिन्यू नहीं कर सकते और छोड़ दिया। अजय चौटाला की बात करें या फिर दुष्यंत सिंह चौटाला की बात करें तो उनकी तरफ से बयानबाजी दी जा रही है, तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं विधायकों के ऊपर भी और तमाम पार्टी छोड़ने वालों पर। वो करें, वो बड़े लोग हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं को अनाप शनाप बात में पहले दिन से कहा मैं नहीं कहूँगा और ना ही किसी समझदार व्यक्ति को ये बातें कहनी चाहिए। अगर ऐसी बात थी तो पहले क्यों नहीं बोले वो लोग? जी मैं तो नहीं बोलूंगा ये बात। जो वो कह रहे हैं उनको भी अपने विवेक से काम लेना चाहिए और वो कमी ढूंढनी चाहिए जिस कमी की वजह से लोग छोड़ करके जा रहे हैं और उसको ठीक करना चाहिए। उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर कोई विधायक बीजेपी या कांग्रेस के मंच पे जाएगा तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो अब तो गए विधायक, तो सभी गए, कर लेना कार्रवाई उनके खिलाफ। विधायक तो शरेआम गए, खुले में गए, मीडिया के माध्यम से कह करके गए कि हम समर्थन दे रहे हैं कांग्रेस को। ये बातें कहनी बहुत आसान होती हैं, उनके कहने से पहले सोच लेना चाहिए हर व्यक्ति। निशान सिंह जी, वहीं अगर हम शैलजा के कार्यक्रमों की बात करें तो किस तरह के कार्यक्रम देखने को मिले, किस तरह की भीड़ देखने को मिले? क्योंकि बीजेपी के नेताओं की बात करें या फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बात करें तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों में भीड़ नहीं है, इस वजह से कांग्रेस पार्टी के नेता बौखलाए हुए। देखिए कौन क्या कहता है, इन बातों को कोई महत्व नहीं है। मैं मान के चलता हूं कि जमाना एनडीए का चला गया, 400 पार वालों का चला गया, कांग्रेस का जमाना शुरू हुआ है और मन करे 10 की 10 हरियाणा की सीटें कांग्रेस को मिलें, ऐसे हालात भी बन सकते। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला की तरफ से एक बयान दिया गया कि सोनिया गांधी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी, इसी वजह से कांग्रेस का पतन हुआ और ऐसे ही हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा दीपेंद्र को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, इसी वजह से हरियाणा में कांग्रेस का पतन हुआ। देखिए मैं तो ये समझता हूँ किसी भी जिम्मेवार नेता को ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। अगर उन्होंने कही है तो बचा लेना अपनी सीट, उनको अपनी सीट पे ध्यान देना चाहिए कि मैं मेंबर पार्लियामेंट कैसे बनूं, जेपी से आगे कैसे निकलूं। ऐसी कटाक्ष करने से राजनीति नहीं होती, मैं इन चीजों के खिलाफ। वहीं अगर हम बात करें हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों की, तो आपको क्या लगता है कौन सी सीट पे ज्यादा मजबूत कांग्रेस आपको नजर आ? मैंने अपना वर्जन दिया है कि मन करे 10 की 10 सीटों पे जीत हो जाए। शैलजा जी की सीट मजबूत है, दीपेंद्र जी की सीट मजबूत है और भी अन्य जितने भी हमारे नेता हैं, चाहे वो हिसार की सीट हो, भिवानी की सीट हो, सोनीपत की हो, सभी मजबूत हैं। निशान सिंह जी, एक बात और, आपने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है तो आमतौर पे ये कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर धड़े हैं, एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप है, एक एसआर के ग्रुप है और उसके अंदर अब चौधरी वीरेंद्र सिंह भी जुड़ गए हैं, तो निशान सिंह कौन से ग्रुप है? मैं कांग्रेस के साथ हूँ,
कांग्रेस में भी कोई ग्रुप नहीं है, सब मिलके काम कर रहे हैं। कहीं आपको नजर आया ग्रुपबाजी? ऐसा कुछ नहीं है। ये विरोधी इन बातों को उठाते हैं, ऐसी बातें करते हैं, कोई विरोध नहीं है। वो इसलिए बोल रहे हैं निशान सिंह जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह को जेपी के कार्यक्रम में जाना था, नामांकन करवाना था, लेकिन वो नहीं गए और ना ही उनके समर्थक गए। अरे ऐसी बातें छुटपुट होती रहती हैं। इन बातों को, नेगेटिव बातों को आपको नहीं खरीदना चाहिए। पॉजिटिविटी लेकर के आओ, हर बात पॉजिटिव पूछो, उससे मेरा ख्याल है कि आपको टीआरपी ज्यादा मिलेगी। जी देखिए, ये थे निशान सिंह जी, जिनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर किसी प्रकार की फूट नहीं है, और साथ ही साथ इनका यह भी मानना है कि बीजेपी भले ही 10 की 10 सीटों के ऊपर कमल खिलाने की बात करती हो, लेकिन वास्तव में कांग्रेस पार्टी 10 की 10 सीटों पर मजबूत है। हालांकि इनकी दावों में कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाली 4 जून को ही परिणाम के बाद पता चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ अजय लोहान, बिंदास रहें।